मेरे को 700 दिन से भी ज्यादा हो गया, मैंने एक भी ट्रेनिंग का दिन मिस नहीं करा। एंड चाहे मैं आउट ऑफ स्टेशन हूं या कुछ भी है, आई डोंट मिस अ डे। सो बेसिकली मेरे जैसा बंदा तुम्हें बताएगा, और तुम अगर अभी के लिए डीएनडी पे फोन नहीं डालते, फुल स्क्रीन करके नहीं देखते, फुल फोकस के साथ, और जो मैं बताता हूँ एक्शनेबल स्टेप नहीं लेते, तो तुम एक बिच हो। सबसे पहले हम एक बात करते हैं कि वाई डू इवन नीड टू बी कंसिस्टेंट। बिकॉज अगर तुम ये नहीं जान पाओगे कि तुम्हें कंसिस्टेंट क्यों रहना चाहिए और उससे होगा क्या, तो तुम कंसिस्टेंट भी कैसे रहोगे। सो सबसे पहले अगर हम बात करें कंसिस्टेंट रहने के लिए, व्हाट इट टेक्स टू बी कंसिस्टेंट, इट टेक्स अ विजन। जब भी तुम गोल को चीज कर रहे हो, तो एटलीस्ट तुम्हें ये चीज पता होनी चाहिए कि तुम कहाँ पे हो और तुम कहाँ पे पहुंचोगे, और उसके बाद पहुंचने के बाद होगा क्या। मोस्ट पीपल आर डूइंग देयर लाइफ, डूइंग देयर बिजनेस, बट विदाउट अ विजन। तुम अभी कहाँ पे हो, कहाँ पे पहुंचोगे, और उसके पहुंचने के बाद क्या होगा। अगर ये चीज तुम्हारी पहुंचने वाली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी एंड यू रियली वांटेड, यू विल अल्टीमेटली गेट देयर, राइट। सो बेसिकली मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि अभी क्यों तुम्हें करनी है चीजें। लाइक लेट से तुम जिम जाना चाहते हो, रियली जाना चाहते हो, बट तुम मिस करते हो तुम इन द मोस्ट ऑफ द डेज। एंड तुम रियली डाइट करना चाहते हो, तुम करना चाहते हो, बट यू मिस इट, राइट। फॉर एग्जाम्पल वहां पे तुम्हें कंसिस्टेंसी बिल्ड करनी है, तो यू डोंट हैव टू जस्ट रियलाइज, मैं तुम्हें एक्शनेबल स्टेप बताऊंगा, बट यू डोंट हैव टू जस्ट रियलाइज टुडे दैट यू नीड टू गो टू जिम, बट rather you should have a vision, you should have a clear path, you should have a thing that you are chasing, you should have a thing कि मैं ये चीज बिल्ड कर रहा हूं और मैं इसके लिए आज जिम जाऊंगा। बिकॉज देर विल बी डेज जब तुम्हारी विल पावर बहुत कम होगी, देर विल बी डेज जब तुम्हें अच्छा फील नहीं होगा, देर विल बी डेज जब तुम ट्रैवल कर रहे होगे, ट्रेन में होगे, क्या करोगे, विल यू बी अ बिच। तो यहां पे मेरा सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि अगर तुम पूरी की पूरी पावर के साथ मेरी सिर्फ ये बात समझ पाओ कि इफ देर इज अ वाई यू विल वर्क हार्डर, इफ देर इज अ वाई योर चांसेस ऑफ बीइंग कंसिस्टेंट ऑटोमेटिकली इंक्रीजेस विदाउट एनी एक्शनेबल स्टेप। सो यहां पे अगर मैं तुम्हें एक सिंपल सी चीज बता रहा हूं, अगर तुम वाई फिगर आउट करोगे कि तुम्हें क्यों करनी है वो चीजें करके होगा क्या, तो योर चांसेस ऑफ गेटिंग कंसिस्टेंट विल बी इवन हायर। यू विल, एंड द बेस्ट पार्ट, तुम्हें कोई एक्शनेबल स्टेप भी नहीं करना पड़ेगा उस चीज को करने के लिए। लाइक आई एम नॉट सेइंग यू टू गो टू फकिंग माउंटेन्स एंड रन अप, राइट। आई एम जस्ट सेइंग यू कि अपना वाई बिल्ड करो। वाई कैसे बिल्ड करोगे मैं तुम्हें वो भी बताता हूँ। वाई बिल्ड करने के लिए तुम्हें ये समझना पड़ेगा, लेट्स से यू वांट अ गुड बॉडी। गुड बॉडी क्यों चाहिए तुम्हें, क्या और मेन से वुमेन से रिस्पेक्ट चाहिए, क्या चाहिए, और जिसके पास है उसके जा उस पे एक्चुअली इमेजिन करो। मान लो लेट्स से तुम्हें गुड बॉडी चाहिए, तुम्हें बिग बाइसेप्स चाहिए, या तुम्हें अपना पेट अंदर करना है। उसके बाद होगा क्या, करने के बाद तुम्हें लोगों से कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे, सारे लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे, ये चीज तुम्हारे लिए एक लाइफ के लिए तुम्हारी एक अचीवमेंट बन जाएगी। क्या होगा, ये क्या होगा, और मैं ये क्यों कर रहा हूं, ये इतना पावरफुल है इन ऑफ इट सेल्फ कि ये ही तुम्हें बहुत बड़ा एक लाइफ का पुश देगा कि तुम्हें ये चीज करनी है, आज तुम्हें जिम जाना है। सो बेसिकली यहां पे कंसिस्टेंट की बात हम जब कर रहे हैं, तो बीइंग कंसिस्टेंट हैज टू प्रोसेसेस। वन में मैं तुम्हें बता रहा हूँ वाई का, और सेकंड में मैं तुम्हें बताऊंगा प्रॉपर एक्शनेबल स्टेप जो कि तुम डेली बेसिस पे बेसिकली ले सकते हो, और अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक्स बिहाइंड इट, राइट। सो यहां पे बेसिकली ये बात समझो कि जब हम बात करते हैं डिसिप्लिन होने की, तो इट्स लाइक कि लोगों के माइंड में ना खुद ही पहले लिमिटेशन आनी चालू हो जाती है कि लाइक ओह आई डोंट वांट दैट बोरिंग लाइफ, मैं मेडिटेशन रोज नहीं करना चाहता, इतनी बोरिंग होगी, हा 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 मेडिटेशन करना। ओह मैं जिम नहीं जाना चाहता रोज, बट लाइक मैं ट्रैवल भी तो करूंगा, और मैं उस टाइम पे क्या करूंगा, मतलब लाइक आई डोंट वांट टू डू दैट, आई डोंट वांट टू डू इट टुडे। नो, यू हैव टू बी दैट काइंड ऑफ गाय जिसका वाई इतना स्ट्रांग है कि एनीथिंग दैट इज इन बिटवीन डजंट स्टॉप हिम, डजंट इफेक्ट हिम, राइट। तो अपना वाई बिल्ड करने के लिए एक क्वेश्चन सी सिंपल सी पेपर उठाओ, पेन उठाओ, और कॉपी पेन लेके माई ब्रदर मेक्स अ जोक अबाउट मी ऑन दिस कि भाई कॉपी पेन लेके बैठा रहता है इट्स अ लॉट डीप थिंग, कभी और बात करेंगे। कॉपी उठाओ, पेन उठाओ, और पेन और कॉपी लेके सिर्फ ये लिखो कि मुझे क्या चाहिए, मुझे किस चीज में कंसिस्टेंट होना है। मे भी हो सकता है अपने बिजनेस में होना हो, मे भी हो सकता है अपनी सेल्स में होना हो, मे भी हो सकता है अपनी पोस्टिंग में होना हो, मे भी हो सकता है अपनी बॉडी बनाने में होना हो, मे भी हो सकता है मेडिटेशन में करना हो, मे भी हो सकता है हैबिट ट्रैकर को डेली फिल करने में होना हो। जो भी चीजें वो सारी चीजें लिखो, एंड ईच वन ऑफ देम के लिए लिखो कि ये चीज, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं कंसिस्टेंट हो गया मेरी तरह 700 दिन से भी ज्यादा के लिए, तो व्हाट वुड हैपन, व्हाई आर यू डूइंग दिस। जब तुम ये चीजें लिखोगे ना कि लाइक अगर मेरे बिग बाइसेप्स आ जाएंगे तो लाइक आई विल फील अ लॉट गुड अबाउट माई फिजिक्स, एंड
देन हो सकता है कि तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हें एज ऑफ प्राउड देखे, मे भी हो सकता है कि तुम सोसाइटी में तुम्हारी लाइक वैल्यू बढ़ जाए, राइट। मे भी हो सकता है तुम्हें रिस्पेक्ट मिले और विमेन और मेन से। जब तुम वो चीज़ देख पाओगे ना, इट इज सच एज पावरफुल कि तुम अभी की करंट रियलिटी में जी नहीं पाओगे। तुम कहोगे आई वॉन्ट दैट, दिस इज टू बोरिंग, दिस इज नॉट द लाइफ आई वॉन्ट, लेट्स गेट दिस, लेट्स चेस दिस, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे अगर तुम वीडियो आगे देख रहे हो तो मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि तुम्हारा वाई लिखा होना चाहिए सारे के सारे पेपर पेन पे। और अगर तुमने अभी तक वाई नहीं लिखा तो ये वीडियो आगे मत देखो, पहले अपना वाई देखो पॉज करके। और अब मैं मान रहा हूँ कि तुमने अपना वाई लिख लिया होगा क्योंकि तुम एक बिच नहीं हो, राइट। सो अगर तुमने अपना अभी वाई लिख लिया तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि व्हाट आर द एक्शनेबल स्टेप्स एंड व्हाई डू यू इवन वांट नॉट वांट टू बी कंसिस्टेंट सम टाइम। बिकॉज लेट्स से इफ अगर हम बात करते हैं ना कंसिस्टेंट रहने की, लेट्स से कंसिस्टेंट रहने की बात करते हैं, यू वांट इट, you some days you want it and some days you don't want it, why does that happen? So basically मैं तुम्हें कल की स्टोरी बताऊँ तो हमारा एक दोस्त है जो हमारे साथ डेली वर्कआउट करता है, लिटरली डेली। एंड बहुत टाइम हो गया, 2 महीने से ज्यादा हो गया, उसने भी मिस नहीं करा। मेरे को 700 दिन से भी ज्यादा हो गया, उसको 2 महीने से भी ज्यादा हो गया एंड उसने एक भी दिन ट्रेनिंग का मिस नहीं करा। एंड लाइक वो मुझे वो जिम नहीं आया था रेगुलर टाइम पे, सॉरी 2 महीने हो गए थे, आई डोंट नो व्हाट आई सेड, 2 महीने हो गए थे एंड उसने जिम का एक भी दिन मिस नहीं करा। एंड उसने हमें फोन करा एंड ही जस्ट सेड कि लाइक उसका मन नहीं कर रहा, वो आज नहीं आएगा। एंड फर्स्ट थिंग जो मैंने उसको लाइक कही, आई डिडंट सेड दैट ओ वेल डन यू आर अ जी, आई सेड लाइक फक यू बिच। कैन यू अंडरस्टैंड? कभी कभी तुम्हारे अंदर एक आवाज आती है जो तुम्हें कहती है कि लाइक व्हाट्स अप विद माई कैमरा, फक। कभी कभी तुम्हारे दिमाग में एक आवाज आती है जो कि तुम्हें कहती है कि लाइक यू आर नॉट डूइंग इनफ, दैट्स नॉट इनफ, यू नीड टू डू मोर। और कभी कभी एक तुम्हारे दिमाग में आवाज आती है लाइक इट्स ओके टू स्किप अ डे, इट्स ओके, लाइक अगर हम नहीं करते ये चीज, इट्स ओके टू स्क्रॉल वन मोर पोस्ट, इट्स ओके, बेसिकली इट्स ओके टू बी हु यू आर, इट्स ओके। एंड तुम ये बात समझो कि तुम्हारे ही दिमाग में एक ये जगह, मैं एक तुम्हें बात बताऊंगा व्हाट इज हैपनिंग विद द कैमरा। मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा कि यहाँ पे ये जो वर्ल्ड है ना, मैं देखो साइंस की वीडियोस बहुत ज्यादा देखता रहता हूँ, तो ये जो वर्ल्ड है ये एट एटॉमिक लेवल में एटम्स में क्या होता है, राइट, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम्स होते हैं, व्हाट इज हैपनिंग विद माय कैमरा, धीरे 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 नीचे जा रहा है। ओके आई विल एडजस्ट इट। सो ये जो वर्ल्ड है ये एक बेसिकली फक, आई नीड टू शिफ्ट। सो बेसिकली ये जो वर्ल्ड है दिस इज सो अनप्रोफेशनल, सॉरी बट ये जो वर्ल्ड है एट एटॉमिक लेवल, दिस इज एनर्जीज, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जब हम और डीपली स्टडी करते हैं तो वी फाइंड आउट लाइक ये सारी चीजें एनर्जी है। और तुम्हें ये बात समझनी पड़ेगी कि तुम्हारे अंदर दो एनर्जीज हैं, एक फादर एनर्जी है और एक मदर एनर्जी है। व्हाट आई मीन बाय फादर एनर्जी एंड व्हाट आई मीन बाय मदर एनर्जी इज नॉट like telling you exactly that's your father and that's your mother. I'm telling you that there is a like masculine energy inside you and there is a feminine energy inside you. एंड जब से तुम छोटे बच्चे थे तो तुम यही करते आए थे जो तुम चाहते हो, और क्योंकि तुम्हारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन नहीं होता था तो तुम्हारी ये जो फादर एनर्जी है, जो मैस्कुलिन एनर्जी है, दैट कीप्स टेलिंग यू यार तू इतने के लिए नहीं बना, यू नीड टू पुश हार्डर, दैट सी दैट गाय गेट इन द पावर स्टेटस प्ले, राइट। वो काइंड ऑफ उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी बचपन में, राइट, बिकॉज यू डिडंट हैव इनफ टेस्टोस्टेरोन फॉर इट सिंपली। बट यहाँ पे जब हम बात करें फीमेल एनर्जी की तो तुम्हें ये बात समझनी पड़ेगी कि सालों से 1 साल के थे तब तुम्हारी फीमेल एनर्जी विन करी, फेमिनिन एनर्जी बेसिकली कीपिंग यू कंफर्टेबल एंड डूइंग व्हाट यू बेसिकली वांट। तुम जितने चाहे घंटे उतने सोते थे, तुम जितने चाहे उतने जो चाहे वो करते थे, तुम जितना चाहे अगर अवेलेबिलिटी होती थी तो खाना खाते थे, तुम जितना जो चाहे बेसिकली वो करते थे एंड दैट वाज कीपिंग यू कंफर्टेबल, राइट। कुछ डेट्स पे अगर तुम लाइक लेट से पढ़ना नहीं चाहते थे तो तुम पढ़ते थे, अब पढ़ते पढ़ते क्या हो गया, तुम जॉब करने आ गए बेसिकली फॉर एग्जाम्पल। तो वो जो एनर्जी है ना वो बचपन से तुम्हारे अंदर इम्प्लांटेड है। एंड गेस व्हाट, मैस्कुलिन एनर्जी कैन बी ड्रॉप्ड ऑफ बट ये जो फेमिनिन एनर्जी है कभी भी तुम्हारी ड्रॉप ऑफ नहीं हो पाएगी। मैस्कुलिन एनर्जी है लाइक एक वॉइस अंदर जो तुम्हारे से कहती है कि तुम इनफ नहीं कर रहे, राइट। दिस एनर्जी बहुत ही डीप बात है, एज अ मैन तुम्हारी मैस्कुलिन एनर्जी ड्रॉप हो सकती है बट तुम्हारी ये जो फेमिनिन एनर्जी है ये तुम ड्रॉप ऑफ कभी भी कंप्लीटली नहीं कर पाओगे। एंड देयर विल बी थॉट्स इन योर माइंड इवन एज इफ लाइक टुडे
मेरे दिमाग में, देखो मुझे नहीं पता कि बाकी लोगों का क्या है, बट इट्स, अगर मैंने जैसे सोशल मीडिया डिलीट कर दिया एंड आई हैव नो सोशल मीडिया एडिक्शन, तो मैं इस पॉइंट पे ये मतलब फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि लाइक मेरे दिमाग में अभी आता है कि लेट्स स्क्रॉल, लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग, जस्ट दैट, एंड इट्स नॉट लाइक आई हैव ओवरकम द सोशल मीडिया एडिक्शन, तो वो अब नहीं आएगा, ऑफ कोर्स आएगा, ऑफ कोर्स तुम्हारे दिमाग में थॉट्स आएंगे कि लाइक ओके यार, लाइक अब सोशल मीडिया चला लेते हैं, क्या ही करेंगे, है ना, हमारे पास 15 मिनट है बेड टाइम से पहले, एंड यू एंड अप स्क्रोलिंग 1 आवर सोशल मीडिया। सो तुम्हारे दिमाग में थॉट्स आएंगे, बट तुम्हारा जो रिएक्शन है उस चीज को लेकर वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा जब तुम उसको ओवरकम कर लोगे। लेट्स से तुम अभी जिम जाना चाहते हो पर नहीं जा पा रहे, फॉर एग्जाम्पल तुम मेडिटेशन करना चाहते हो बट नहीं कर पा रहे, बट जैसे कि तुम लाइक लेट्स से तुमने 10 दिन मेडिटेशन कर ली और तुम 11वें दिन मेडिटेशन करने बैठते हो, लेट्स से मे भी हो सकता है तुमने 10 दिन जिम कर लिया, तुम 11वें दिन जिम जाते हो, जिम जाने से पहले तुम्हारे पास हो सकता है तभी थॉट आए कि लाइक यार हैव वांट सम रेस्ट टुडे इज नॉट, आई एम नॉट फीलिंग टुडे, एंड हो सकता है कि तुम्हारे 11 दिन आए यार लाइक इट्स सो बोरिंग टू डू मेडिटेशन, व्हाई एम आई इवन डूइंग दिस, क्यों कर रहा हूं, एंड ये जो चीज है ये तुम्हारी हिट होगी, दैट इज व्हाट आई कॉल एज फेमिनिन एनर्जी, बेसिकली योर मदर वॉइस दैट इज कीपिंग यू कंफर्टेबल, दैट इज कीपिंग यू वेयर यू आर, राइट। बट एक्चुअली क्या है, तुम्हें जो फादर वॉइस है अपनी, फादर वॉइस यानी कि द मैस्कुलिन वॉइस, जो कि तुम्हें कहती है कि यू नीड टू डू मोर, इसको रूल ओवर करने देना पड़ेगा। अब होगा क्या कि लाइक मैं अभी 3 हफ्ते पहले की बात है, मैं एक बुक पढ़ रहा था, वो बुक में ये चीज बताई थी कि उन्होंने ना फ्रॉग्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा था कि लाइक ये चीज आपने भी हो सकता है सुनी हो, क्योंकि इसके ऊपर आई थिंक एक रील भी वायरल गई थी बहुत टाइम पहले। फ्रॉग्स के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करा था, जब उनको डायरेक्टली बॉइलिंग वाटर में डाल दिया जाए ना तो वो जंप आउट कर जाते हैं, बट जब उनको वाटर में रख के धीरे धीरे पानी जो है बॉइल करें, एक बहुत ही स्लो एक डिग्री से बढ़ाएं, तो उनको रियलाइज नहीं होता और वो मर जाते हैं, वो उस गर्म पानी में सड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि पानी धीरे बॉइल हो रहा था एज कम्पेयर टू देन। सो व्हाट आई वांट यू टू डू हियर राइट नाउ इज जस्ट फोकस ऑन प्रोग्रेस। अभी तुम्हारी सिचुएशन ये है, तुम्हारी फेमिनिन वॉइस जो है, तुम्हारी जो मदर एनर्जी, वो डोमिनेंट है बहुत ज्यादा कि यार लाइक आज सो जाता हूँ, आज नहीं करता ये चीज, आई डोंट फील इट टुडे, ये चीज जो है तुम्हारी, ये डोमिनेंट है मदर वॉइस, एंड तुम्हें जो डोमिनेंट कराना है वो अपनी फादर एनर्जी को कराना है। सो सिंपल रूल कि हम क्या करेंगे, ये जो फादर की एनर्जी है हमारी, बेसिकली द मैस्कुलिन एनर्जी, इस मैस्कुलिन एनर्जी को हमें डोमिनेट कराना है। सो गेस व्हाट, कैसे कराएंगे? स्लोली प्रोग्रेस करके, सो दैट दिस फेमिनिन वॉइस डजंट इवन सीम टू बी लाइक बेनिफिशियल टू एट ऑल। मतलब तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहेगी नहीं फेमिनिन एनर्जी, तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहेगा नहीं कि तुम अपना टाइम वेस्ट करो, राइट। So why, how do you do that? Because of why? Especially if you are a guy who thinks or he is smart, तुम क्वेश्चन यूजुअली चीजों को करते ही होगे कि why am I even doing this? एंड जब तुम why ऑलरेडी बिल्ड करके बैठे होगे तो तुम्हारा जो why है वो काइंड ऑफ तुम्हें तंग नहीं करेगा। फॉर मी why for everything was, बहुत लोग अफ्रेड हैं इस चीज बोलने के लिए। फॉर मी why एवरीथिंग का, हर एक चीज का मेरा why यही था, I want to be better. I want to be better than that guy. Basically, power or status का play. The why was, for me, was most of the time and most of the young men alive today is power and status. अगर तुम power and status को चेज नहीं कर रहे तो तुम डाउनग्रेड हो जाओगे। Like in the terms of society की चीजों में, like हो सकता है कि तुम अगर सोशल मीडिया चला रहे हो तो तुम बाकी लोगों के कंपैरिजन में कहीं ना कहीं लोअर प्लेस होते जाओगे इफ यू डोंट डू एनीथिंग, घर पे सिर्फ बैठे रहोगे, राइट। सो यहाँ पे हमें अपनी फादर एनर्जी को डोमिनेट कराने के लिए बेसिकली उसको बहुत धीरे धीरे प्रोग्रेस करना पड़ेगा। लेट्स से तुम अभी सिर्फ और सिर्फ 3 दिन जिम जा पाते हो, राइट। तो 3 दिन जिम जाते हो तो अगर तुम्हें बात समझनी पड़ेगी, यू डोंट हैव टू डू लाइक ओ अब से तो मैं 7 दिन जिम जाके वेट लिफ्टिंग करूंगा। नो, पहले 5 दिन जाना सीखो, पहले 4 दिन जाना सीखो, पहले 6 दिन जाना सीखो, उसके बाद 7 दिन पे आओ। मे भी हो सकता है कभी मिस हो जाए, इट डजंट मीन कि कभी मान लो तुम्हारे घर में कोई इमरजेंसी आई और वो मिस हो गया। मोस्ट ऑफ द जिम इंडिया में 10-11 बजे तक खुले रहते हैं, इमरजेंसी आई मिस हो गया तो इट्स नॉट दैट कि मतलब लाइक
तुम नहीं कर सकते वो चीज़ों को, मान लो मिस हो गया, अब तुमने कर दिया, मैं अभी करोगे उसकी बात नहीं कर रहा, तो यू शुड नेवर फकिंग मिस भाई, बट हो गया, इट डजंट मीन दैट कि तुम्हारा सारा का सारा प्रोग्रेस जो है वो पहले का खराब हो गया, राइट? तुम्हारा सारा का सारा प्रोग्रेस खराब नहीं हुआ, तुमने एक मिस्टेक करी, बट यू आर नाउ स्टार्टिंग नॉट व्हेन यू स्टार्टेड हियर, बट यू आर स्टार्टिंग नाउ एक्चुअली हियर। तो वो मैं ये बात बेसिकली बताना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को डोमिनेट कराना है, एनर्जी एक एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो कि तुम्हें हमेशा टेल करती है कि यू नीड टू पुश हार्डर, अगर तुम्हें इस चीज को डोमिनेट रखना है तो तुम्हें इसको स्लोली 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 हर एक एक्शनेबल स्टेप्स के साथ मेडिटेट करना, रोज ग्रैटिट्यूड करना, जर्नलिंग करना, रोज जिम जाना, टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, टाइम पे खाना खाना, अच्छा खाना खाना, ऐसे करते रहोगे तो एक टाइम पे ये तुम्हारी मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो डोमिनेंट हो जाएगी और फेमिनिन एनर्जी जो है वो बहुत कम हो जाएगी। एज आई सेड कि फेमिनिन एनर्जी कभी भी तुम्हारी चीजें ये जो पीछा है वो नहीं छोड़ेगी। देयर इज ऑलवेज अ थॉट इन माई माइंड, आई एम ऑन नो फैप फ्रॉम ईयर्स बट देयर आर स्टिल अर्जेस, बट द पॉइंट इज आई डोंट रिएक्ट टू इट, सिंपल। सो बेसिकली तुम्हें यहाँ पे मैस्कुलिन वॉइस को डोमिनेट कराना है और फेमिनिन वॉइस को छोटा कराना है। अगर तुम एकदम से यहाँ पे आगे एकदम से जाओगे तो ये कैप्चर कर लेती है, यही होता है तुम्हारे साथ कि यार आज नहीं करते, यार आज छोड़ो, राइट? दैट्स द फेमिनिन एनर्जी। एंड सबसे हार्ड पार्ट क्या है स्टार्टिंग करने का? सबसे हार्ड पार्ट क्या है, मतलब बेसिकली कंसिस्टेंट रहने का। इज नॉट द एक्शन इन ऑफ इट सेल्फ। अगर तुम जिम जाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, मैं जस्ट ये सारी चीज एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, अगर तुम जिम जाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो तो हार्ड पार्ट ये नहीं है कि जिम जाके तुम्हें ऊपर करने हैं हाथ, नीचे करने हैं, एक बार ऐसे करने हैं, एक बार ऐसे करने हैं। नो, दिस इज नॉट द हार्ड पार्ट। द हार्ड पार्ट इज यू लीविंग द ब्लैंकेट। द हार्ड पार्ट इज यू डोंट वांट टू वॉच रील्स इन ब्लैंकेट। The hard part is that. The hard part is putting shoes on. The hard part is just going to the gym, not actually working out. So अगर तुम मेडिटेशन करने से स्ट्रगल कर रहे हो, हार्ड पार्ट ये नहीं है कि बैठ के बस आंखें बंद करके ऐसे 10 सेकंड ध्यान लगाना। हार्ड पार्ट ये है, हार्ड पार्ट तुम्हारे लिए ये है कि तुम्हें फोन छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें ब्लैंकेट छोड़ना पड़ेगा। मे भी हो सकता है कि तुम कुछ और एक्टिविटी करते हो तो वो छोड़नी पड़ेगी, उसकी जगह शांति में लेस बोरिंग एक्टिविटी करनी पड़ेगी। सो नॉट लेस बोरिंग बट बोरिंग एक्टिविटी करनी पड़ेगी। दैट्स द हार्ड पार्ट। एंड मोस्ट ऑफ द गाइज जिनको ये चीजें कंसिस्टेंट, किसी भी चीज में कंसिस्टेंट रहना है, दे फोकस ऑन ओके लाइक जिम जाना पड़ेगा। नो, जस्ट डोंट फोकस ऑन दैट। फोकस ऑन, ये बहुत ही लाइक क्रिटिकल थिंकर्स के लिए बात है। फोकस ऑन मेरे शूज का है, शूज पहने। हाउ डू आई गो टू जिम? कार उठाई, ओके। हाउ डू आई रीच देयर? पहुंच गए, क्या करेंगे अब? जस्ट लाइक लिफ्ट का बटन दबाएंगे या स्टेयर से जाएंगे या डायरेक्ट जाएंगे। दैट शुड बी योर फकिंग माइंडसेट। एंड अगर जब तुम्हारा ये माइंडसेट होगा कि वन स्टेप एट अ टाइम, अगर मैं ये सोचूं कि यार मुझे अब 4 घंटे की लगातार शूट करनी है, नो शिट, तो मैं शूट कर ही नहीं पाऊंगा कभी भी। बट अगर मैं ये सोचूं ओह इट्स अ नाइस डे, इट्स अ नाइस मॉर्निंग, लेट मी गेट माई ट्राइपॉड एंड let me write down some topics the young men struggle on in my community. Let me just record the button and speak what I say. Because अगर मैं अभी सिर्फ और सिर्फ ये सोचूं कि मेरे आगे 3 घंटे की शूटिंग और पड़ी है, भाई मेरा तो दिमाग खराब हो जाएगा। But I don't think about it. I just think like कि yeah like tripod है, I'm just speaking on this topic and उसके बाद मैं अगले टॉपिक पे स्पीड करूंगा। Because this is how you build consistency overall. बाय फोकसिंग वन स्टेप एट अ टाइम एंड प्रोग्रेसिंग इट स्लोली। मे भी हो सकता है तुम अगर मेडिटेशन नहीं कर पा रहे, अगर मैं तुम्हें कहूं कि 10 मिनट मेडिटेशन करो और 5 मिनट करो, क्या तुमने मेडिटेशन करी? दोनों केसेस में हाँ। अगर मैं तुम्हें कहूं 5 मिनट करो या 2.5 मिनट करो, दोनों केसेस में तुमने मेडिटेशन करी? हाँ। अगर मैं तुम्हें कहूं कि 2.5 मिनट करो या लेट्स से 1 मिनट करो, तुमने मेडिटेशन दोनों केसेस में क्या करी? हाँ। अगर मैं तुम्हें कहूं कि 1 मिनट करो या 30 सेकेंड करो, क्या तुमने दोनों केसेस में मेडिटेशन करी? हाँ। अगर मैं तुम्हें कहूं कि 30 सेकंड करो या 15 सेकंड करो, तुमने दोनों केसेस में मेडिटेशन करी या नहीं? बाइनरी, यस। तो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि सबसे स्मॉलेस्ट स्टेप पे जाओ, बिकॉज मेडिटेशन इन ऑफ इट सेल्फ इज नॉट अ हार्ड टास्क। द हार्ड टास्क इज जस्ट लीविंग द फोन। बिकॉज जब तुम हो सकता है मे बी जिम जाओ और डंबल मारने लगो, यू एक्चुअली स्टार्ट टू फील ग्रेट एंड यू ऑल्सो वांट टू हिट चेस्ट। दैट्स एग्जैक्टली पार्ट, बिकॉज द एक्शन इन ऑफ इट सेल्फ इज लाइक तुम्हें बहुत डीप पे समझना पड़ेगा। एक्शन मुश्किल नहीं है। द पॉइंट ऑफ व्यू, तुम्हारा ब्रेन जब सोचता है आई गॉट टू दिस टास्क टुडे, नो आई हैव दिस लाइक
वर्क टास्क इन फ्रंट ऑफ मी, नो, लाइक दिस इज टू मच, आज नहीं करते, क्या ही हो जाएगा, राइट? तुम्हारा ये ब्रेन तुम्हें कंफर्टेबल कीप कर रहा है, मतलब कंफर्टेबल रख रहा है बेसिकली, एंड तुम्हें कंफर्टेबल नहीं रहना, तुम्हें बेसिकली इस कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना है। एंड दिस इज वेरी लाइक, जब मैं छोटा था तो आई थॉट दिस इज अ वेरी क्रिंज टू से, लाइक अनकंफर्टेबल जोन और कंफर्टेबल जोन जैसी कोई चीज ही नहीं होती। यस, होती है, होती है। एंड तुम्हें वो कंफर्टेबल जोन से बाहर आना पड़ेगा, एंड बस अपने दिल में एक ही एक्शन रखना पड़ेगा कि अभी मैं फोन छोड़ूंगा और खाली आंखें बंद करके बैठ जाऊंगा और 15 सेकंड का टाइमर लगा के, इवन डूइंग 15 सेकंड्स ऑफ मेडिटेशन और 10 सेट्स ऑफ बाइसेप कर्ल इज बेटर देन डूइंग नथिंग। अगर तुम जिम जाते हो और तुम आज नहीं मानता और तुम बिल्कुल भी मार्च में नहीं था, बट तुम ये मेरी वीडियो देखने के बाद जिम जाते हो और 3 सेट बाइसेप कर्ल के करते हो, यू आर अ जी, यू आर नॉट अ बिच लाइक माई फ्रेंड जो कि नहीं आया जिम में, यू डिड दैट टुडे, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो बेसिकली यही था वीडियो में, एंड ये इस वीडियो से तो बहुत हेल्प होगी आपकी, बट इससे भी ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें टॉप लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको चेक करोगे तो मेरी कम्युनिटी में मिलेंगी, एंड आई विल सी यू इनसाइड। बाय बाय, सब्सक्राइब कर देना अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो।